क्या हुआ उसका परिणाम? पल में पलकों में हलचली हुई मुंदी आंखें खुलती हैं, जिस भांति प्रभाकर के कर परस पाकर अधरों पर मंद मुस्कान से सरोवर में सरोजनी खिलती है। क्या उपमा दे रहे हैं? पल में ही पलकों में हलचल होने लगी। जो राजा मूर्छित पड़े थे, मंत्रिमंडल मूर्छित था, जिनके ना हाथ काम कर रहे थे, पैर ना आंखें, कुछ भी कार्य काम नहीं कर रहे थे, अचानक उनकी पलकों में हलचल होने लगी। मुंदी आंखें खुल जाती हैं, जिस भांति, कैसे? जैसे प्रभाकर के कर परस पाकर, प्रभाकर यानी सूर्य, कर यानी उसके हाथ, यानी उनकी किरणों का परस मंस स्पर्श पाकर अधरों पर मंद मुस्कान से सरोवर में सरोजनी खिलती हैं। सरोवर में सरोजनी होती कमलिनियाँ, सूर्य की किरणें पड़ते ही कमल खिल उठते हैं, उनकी पंखुड़ियाँ खिल जाती हैं। वैसे ही जैसे मंत्रित जल उनके ऊपर पड़ता है, उनकी आंखें खुल उठती हैं। मूर्छा दूर होते ही मंडली मुक्ता से दूर भाग खड़ी होती। राजा का भी स्थानांतरण हुआ, कहीं पुनरावृत्ति हो ना जाए इस भीति से। जैसी मूर्छा दूर होती है, सारी मंत्रिमंडली दूर भाग करके खड़ी हो जाती है। राजा भी थोड़ा सा उस स्थान को छोड़ करके खड़ा हो जाता है। बोले ये स्थान जरा खराब सा लग रहा है, फिर से मैं मूर्छित ना हो जाऊं, इस स्थान को छोड़ दो जल्दी से। फिर उत्कंठा नहीं कंठ में, अवरुद्ध भरा सा कंठ है, दबी दबी कपती वाणी में, सजल लोचन लिए कर मुकुलित किए, विनयावत कुंभकार कहता है, अपराध क्षम्य हो स्वामी। क्या हुआ? कंठ में उत्कंठा नहीं है, कंठ अवरुद्ध हो गया है, दबी दबी कपती वाणी से, सजल लोचन यानी आँखों में जल है, अश्रु जल है, कर मुकुलित हैं, जुड़े हुए हैं। विनयावत कुंभकार कहता है, विनय से भरा हुआ, विनय से अवनत झुका हुआ कुंभकार क्या कहता है? अपराध क्षम्य हो स्वामिन, मेरा अपराध क्षमा के योग्य हो। आप पेज नंबर 216, आप प्रजापति हैं दया निधान, हम प्रजा हैं दया पात्र। आप पालक हैं हम बालक, यह आपकी ही निधि है, हमें आपकी ही सन्निधि है एक शरण। मेरी अनुपस्थिति के कारण आप लोगों को कष्ट हुआ, अब पुनरावृत्ति नहीं होगी स्वामिन, आप अभय रहें। यूं कहता कहता मुक्ता की राशियों को बोरियों में स्वयं अपने हाथों से भरता है। बिना किसी भीति से इस दृश्य को देखकर मंडली समेत राजमुख से तुरंत निकलती है ध्वनि, सत्य धर्म की जय हो, सत्य धर्म की जय हो। क्या विषय सरल है? दृश्य को देखकर क्या संबोधन करता है? आप प्रजापति हैं, राजन हैं, दया निधान हैं, हम प्रजा हैं, दया के पात्र हैं, आप पालक हैं, हम बालक हैं। यह आपकी ही निधि है, ये मोती सब आप ही की निधि है, हमें आपकी ही सन्निधि है, आपकी ही निकटता चाहिए। क्या? एक शरण, एकमात्र आपकी ही शरण। मेरी अनुपस्थिति के कारण ये प्रसंग उपस्थित हो गया है, आप लोगों को कष्ट हुआ, अब पुनरावृत्ति नहीं होगी स्वामिन, आप अभय निर्भय रहें, कोई टेंशन की बात नहीं। यूं कहता कहता मुक्ता की राशियों को, मोतियों की राशियों को बोरियों में स्वयं अपने हाथों से भरता है, बिना किसी भीति से। इस दृश्य को देखकर समस्त राजमंडली कह उठती है, सत्य धर्म की जय हो, सत्य धर्म की जय हो। उपादान दृष्टि कैसे आ सकती है? निमित्त दृष्टि से बचो तो उपादान दृष्टि आ सकती।
उपादान दृष्टि यानी विपाक विचय धर्म ध्यान। अपने कर्मों के कारण ही ऐसा हो रहा है, सामने वाले का कोई दोष नहीं है। यदि जीवन में कुछ प्रतिकूल घटता है, अशुभ घटता है, वो हमसे दुर्व्यवहार कर रहा है, लगता है कि वो दुर्व्यवहार कर रहा है, लेकिन सामने वाला तो एक निमित्त है, मूल कारण तो मेरा ही कर्म है। यदि मेरा कर्म ऐसा नहीं होता तो उसके भाव ही नहीं बिगड़ते। वो मुझसे बहुत अच्छे से पेश आता, जैसे वो अन्य लोगों से अच्छे से पेश आता है। मुझसे ही देख करके वो क्यों घृणा करता है, मुझे ही देख करके घृणा करता है, मुझे लाइक नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं पूर्व का ऐसा संस्कार मेरा रहा है, मैंने भी इसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया था पूर्व भाव में, आज वह मेरे साथ ऐसा कर रहा है। ये सत्य है, बल्कि यही सत्य है, कभी ना कभी हमने उसके साथ वैसा अवश्य किया होगा, तभी वो ऐसा करता है। यह सोच लाएंगे तो अपने आप क्षमा का भाव आ जाएगा, अपने आप समता आते चले जाएगी। ये कहलाती है उपादान दृष्टि। उपादान दृष्टि यानी विपाक विचय धर्म ध्यान। दूसरों को दोष ना दें। कठिन है, मानते हैं कठिन है ऐसी दृष्टि आना, क्योंकि प्रत्यक्ष दिख रहा है वही गलती कर रहा है। आज का प्रत्यक्ष दिख रहा है, पूर्व भाव में जो हमने किया है वो तो दिखता ही नहीं ना। जैसे वो कैदी जेल में जाने के बाद सुधर गया, कोई नया व्यक्ति दिखता है तो कहता है कितना भला मानस है, अभी भला हुआ है, पहले तो बहुत क्रूर था, उसे वह नहीं दिख रहा है, उसे वह ज्ञात नहीं था, वर्तमान ही दिख रहा है, तो वर्तमान को ही सब कुछ मान करके चला जाता है। ये हमारी भी कमी है। जिसे कर्म सिद्धांत पर विश्वास होगा वह व्यक्ति उपादान दृष्टि को बहुत आसानी से ला सकता है। और फैक्ट यही है, बिना कर्म के कभी कुछ नहीं होता है। चले आ जाएगा भाव। ओम आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। पेज नंबर 216, तृतीय खंड। विषय को और आगे बढ़ाते हैं। कल तक जो वर्णन हुआ, वो राजा उन मुक्ताराशियों को लेकर के अपने महल की ओर प्रस्थान कर रहा है। उसी प्रसंग को और आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रसंग में प्रासंगिक बात बताता है। अपक्व कुंभ भी प्रजापति को संकेत कर बाल बाल बच गए राजन, बड़ा भाग्य का उदय समझो, वरन जल जल कर वाष्प बन गए होते, खो जाते शून्य में तभी की। और यह कौन सी बुद्धिमत्ता है कि जलती अगरबाती को हाथ लगाने की क्या आवश्यकता थी। अगर अगरबाती अपनी सुरभि को स्वयं पीती तो बात निराली थी, मगर सौम्य सुगंधि को आपकी नासिका तक प्रेषित कर ही रही थी। जो राजा और उसकी मंडली उन्मुक्ता मोतियों को एकत्रित कर रहे थे, कीलित हो गए थे, निश्चित पड़े थे, इस सारे घटनाक्रम के पश्चात जब सचेत हो गए, उस कुंभकार की दयालुता, दूरदृष्टि, वात्सल्य का गुण देख करके यहाँ पर अपक्व कुंभ जो गीला घड़ा था, अब वह भी कुछ उपदेश दे रहा है। देखिए आचार्य भगवान की कल्पना भिन्न भिन्न अजीव निर्जीव पात्र बहुत अच्छे तरीके से हम सब के लिए उपदेश दे रहे हैं। राजा तो एक निमित्त है, मूल रूप से मानना उपदेश हम सब के लिए ही चल रहा है। तो वह क्या कह रहा है? प्रासंगिक बात बताता है अपक्व कुंभ भी कि प्रजापति को संकेत कर बाल बाल बच गए राजन, बड़ा भाग्य का उदय समझो, वरना जल जल कर भाष्प बन गए होते। यदि यह कुंभकार नहीं आता तो
न जाने आप लोगों की क्या दशा होती है। आपके किसी पुण्य कर्म का ही उदय, भाग्य का ही उदय समझो। इतना कुछ करने के पश्चात भी उस कुंभकार ने आपको दोष नहीं दिया, वरन स्वयं को ही दोष दिया। आपकी लोप वृत्ति को न कह कर के उसने यह कहा, यदि मेरे परिसर में यह बारिश न होती तो राजा के भाव ही खराब नहीं होते। उसके हृदय की विशालता कहाँ, और आप राजन होकर के कौन सा कार्य कर रहे थे। यदि वह नहीं होता तो जल जल करके उड़ गए होते, खो जाते शून्य में तभी के। और यह कौन सी बुद्धिमत्ता थी, ये कौन सा बुद्धिमानी भरा कार्य था, कौन सा कार्य जो मोतियों को एकत्रित किया। अब यहाँ उदाहरण देख करके आचार्य भगवान समझा रहे हैं, जलती अगरबत्ती को हाथ लगाने की क्या आवश्यकता थी। आपने दूसरे का धन लेने का भाव ही क्यों किया, हाथ ही क्यों लगाया। अगर अगरबत्ती अपनी सुरभि को स्वयं पीती तो बात निराली थी। अगरबत्ती जो होती है अपनी सुगंधी को स्वयं नहीं पीती है, स्वयं सेवन नहीं करती है, वो हमेशा दूसरों के लिए लुटाती है। महापुरुषों का एक लक्षण होता है, जो भी उनके पास होता है वह पर के लिए ही होता है, पर कल्याण के लिए होता है, पर उद्धार के लिए होता है। पर उद्धार के लिए सताम विभूतियाँ परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय फलन्ति वृक्षः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय सताम विभूतयः। परोपकार के लिए ही नदी बहती है, दूसरों की प्यास बुझाने के लिए। परोपकार के लिए ही वृक्ष में फल लगते हैं, दूसरों की भूख को शांत करने के लिए। और परोपकार के लिए ही गाय जो है दूध देती है। ये जो जीव हैं अथवा जितने भी उदाहरण बताए गए हैं, सब पर के उपकार के लिए ही कर रहे हैं, अपने लिए कभी कुछ नहीं करते। नदी अपना जल कभी स्वयं नहीं पीती है, प्यासों की ही प्यास बुझाती है। वृक्ष कभी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, सबके लिए वो बांटते हैं। और गाय वो जो दूध दे रही है, चाहती तो अपने बछड़े को ही पूरा पिला देती, नहीं। गाय की प्रकृति है, माँ की प्रकृति है कि पर के लिए सर्वप्रथम देना। तो जो महान पुरुष होते हैं उनकी जो भी विभूति होती है, धन संपदा होती है, जो भी उनके पास होता है, परोपकाराय सताम विभूतयः, पर उपकार के लिए ही सज्जन की वैभवता, धन संपदा, विभूति होती है। अगरबत्ती का जो उदाहरण दिया है बिल्कुल ऐसा ही उदाहरण है कि अगरबत्ती जो है अपनी सुगंधी का सेवन स्वयं नहीं करती है, वह दूसरों को ही कराती है। माहौल जो है इस प्रकार सुगंधित हो जाता है। अगरबत्ती अपनी सुगंधी को स्वयं पीती तो बात निराली थी, मगर सौम्य सुगंधी को अपनी आपकी नासिका तक प्रेषित कर ही रही थी। वह अगरबत्ती किसके लिए कहा गया है? उस कुंभकार के लिए कहा जा रहा है। जो धन की वर्षा उसके परिसर में हुई थी, वो स्वयं वैसे भी नहीं रखता, वो तो आप ही के चरणों में समर्पित कर देता। लेकिन आपने उस महापुरुष को समझा ही नहीं। अपनी लोभ वृत्ति के कारण हम ऐसे कार्य कई बार कर जाते हैं। जो महान होते हैं उनका पूरा जीवन पर के लिए होता है। जैसे आचार्य भगवान का जीवन स्वयं के लिए कुछ नहीं होता, उनका ही एक गुण है, लक्षण है, परहित प्रतिपादन एक कार्यम। कौन सा लक्षण है? आचार्यवर पूज्यपाद स्वामी जी सरवार सिद्धि ग्रंथ में कहते हैं, आचार्यों के लक्षण कहते हैं युक्ति आगम कुशलम।
अवाग विसर्गम वपूषा निरूपयंतम मोक्ष मार्गम परहित प्रतिपादन एक कार्यम। यानी युक्ति और आगम में जो कुशल होते हैं, अवाग विसर्गम, वाक का अर्थ होता है वचन, अवाग का अर्थ होता है बिना बोले। अवाग विसर्गम बिना कुछ कहे, वपुषा निरूपयंतम शरीर से ही निरूपित करते हैं, उपदेश देते हैं, चर्या से ही दुनिया के समक्ष शिक्षा को देते हैं। बिना कहे, कहने की आवश्यकता ही नहीं होती है आचार्य भगवान को। उनकी चर्या ही इस प्रकार की है, आचरण ही इस प्रकार का है, उस आचरण को देख करके हर एक व्यक्ति सीख जाता है। संघ में भी मुनि महाराज, आरिकाएं आदि हैं, सीख जाती हैं बिना कहे, क्योंकि आचार्य भगवान की एक विशेषता है, पहले वो स्वयं उसका पालन करते हैं, स्वयं वो कठोर चर्या करते हैं, शक्ति सामर्थ्य न होते हुए भी करते हैं, ताकि दूसरे उसे देख करके सीख सकें। एक संस्मरण बताते हैं, आचार्य भगवान जब बीमार पड़ गए थे, डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ की घटना है, 2011-12 का चतुर्मास वहाँ हुआ था, पर्युषण पर्व की बात है। ऐसी बीमारी आचार्य भगवान को आई, इतना तेज बुखार, और इतने तीव्र बुखार होते हुए भी 102, 103 डिग्री 3-4 दिन तक तो आचार्य भगवान ने किसी को जाहिर ही नहीं होने दिया संघ में अन्य मुनियों को कि हमारा स्वास्थ्य खराब है। प्रतिकूलता होते हुए भी वह पर्युषण पर्व में समाज के लिए देते रहे, बाकायदा तत्वार सूत्र की कक्षा लेते रहे, प्रवचन देते रहे। और जब बहुत ज़्यादा बुखार फीवर बढ़ गया तो फिर एक एक दिन उन्हें पूज्यवर योग सागर महाराज जी, अन्य मुनि महाराज को, प्रशस्त सागर महाराज जी आदि को प्रतिदिन संकेत किया कि अब आप लोगों को पढ़ाना है, स्वाध्याय कराना है, प्रवचन देना है। बुखार 104, और इतने बुखार होने पर भी आचार्य भगवान उस समय टिकते तक नहीं थे, लेटना तो दूर। आचार्य भगवान से कहा गया आप टिक जाइए, कम से कम फीवर है। बोले देखो, यदि मैं अच्छे से स्ट्रिक्ट होकर के आसन लगा करके सामायिक करूँगा प्रतिकूलता में, तब तो संघ के साधु अनुकूलता में अच्छे से कर लेंगे। क्या कह रहे थे? प्रतिकूलता में जब हम इस प्रकार की साधना करेंगे तो अन्य साधु वर्ग देख करके अच्छी सामायिक करेंगे। यदि हमें टिकने लगे तो बाकी के लोग तो लेट जाएंगे। ले पंचम काल है, सब सुविधा संपन्नता चाहते हैं, आराम चाहते हैं, लेकिन जो आचार होते हैं उनका जो लक्षण कुछ विशेष ही होता है। तो 10 दिन तक वो फीवर चलते रहा, और 11वें दिन की बात है, उस आचार्य भगवान केशलंच अपनी निर्धारित तिथि में ही करते हैं, 2 माह उत्कृष्ट जो पीरियड होता है। फीवर था 101 बना था, प्रातःकाल मुनि महाराज को संकेत किया, पूज्यवर प्रसाद सागर महाराज जी को राख लेकर के आओ, केशलोंच करना है। आचार्य भगवान के साथ अन्य मुनिराज भी करते थे। एक दिन पहले इरियापत में उन्होंने कोई संकेत ही नहीं किया गुरुवर से, केशलोंच नहीं मांगा, इस डर से कि गुरुवर को याद ना आ जाए। लेकिन आचार्य भगवान की जागृति, कठोर साधना की दृष्टि, भले ही शरीर में पीड़ा है लेकिन अपने आवश्यकों में वह कभी कमी नहीं रखते हैं। आवश्यक अपरिहाणी भावना आती है 16 कारण भावना में, आवश्यका परिहाणी, यानी आवश्यक अपरिहाणी, आवश्यक में हीनता बिल्कुल नहीं लाता है जो साधक, वह तीर्थंकर प्रकृति को बांधता है। वो साधु भी होते हैं और श्रावक भी हो सकता है। तो आचार्य भगवान अपने प्रत्येक आवश्यक के प्रति, षड आवश्यक के प्रति इतने अलर्ट रहते हैं, सीएम भले ही आ जाए, चीफ मिनिस्टर भले ही आ जाए, और यदि प्रतिक्रमण करने जस्ट बैठे हैं तो आंख उठा करके देखते नहीं। वहीं छत्तीसगढ़ की घटना है, चतुर्मासिक नहीं, पाक्षिक प्रतिक्रमण 14 का दिन था, पाक्षिक प्रतिक्रमण का दिन था।
और उसी दिन संयोग से वहाँ के मुख्यमंत्री उस समय रमन सिंह थे, उनका आना हुआ और आचार्य भगवान जस्ट 2-3 मिनट पहले ही प्रतिक्रमण में बैठे थे। चतुर्दशी के दिन लगभग 2 से 2.5 घंटा आचार्य भगवान को लगता है, लेकिन आचार्य भगवान ने उस मुख्यमंत्री की ओर आंख उठा करके देखा तक नहीं, अपने प्रतिक्रमण रूपी आवश्यक में एकदम तल्लीन रहे। भले ही वो मुख्यमंत्री हो, लेकिन अभी हमारा आवश्यक प्रमुख है, तो आवश्यक में कोई हीनता नहीं लाए। 2-2.25 घंटे तक लगातार प्रतिक्रमण करते रहे और वह मुख्यमंत्री इंतजार करके चले गए। तो उनकी दृष्टि में अपने आवश्यक, अपना धर्म, अपने प्रभु, अपना आगम प्रमुख है। अन्य जितने भी नेता हैं, जितने भी श्रेष्ठी हैं, जितने भी लोग हैं, आचार्य भगवान को उनको कोई प्राइमरी इंपॉर्टेंस नहीं देते। आचार्य भगवान का प्राइमरी मोटिव क्या होता है? अपने आवश्यकों में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं, किसी प्रकार की हीनता नहीं, तो वो उसमें लीन रहे। और वो मुख्यमंत्री चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम वो बता रहे थे, जब पर्युषण पर्व समाप्त हो गए, फीवर 101 बना था, प्रातःकाल की घटना है। आचार्य भगवान बुला करके कहते हैं, आज अच्छा लग रहा है हमें। क्या कहते हैं? आज प्रशस्ता लग रही है, जबकि अंदर से प्रशस्ता नहीं, अंदर से तो वही वेदना है, लेकिन प्रशस्ता लग रही है। और ऐसी परिस्थिति में लगभग 5-6 दिन जो बीत गए थे, एक दिन भी यदि किसी को फीवर आता है तो शरीर अंदर से टूट जाता है। अभी महसूस करना, अच्छे अच्छे महारथी भी क्यों ना हो, वायरल फीवर आ जाए तो भी शरीर टूट जाता है। पहलवान भी क्यों ना हो तो टूट जाता है, और उस समय आहार भी ग्रहण नहीं करते बनता है। आचार्य भगवान ये बता रहे थे, जब पूर्ण स्वस्थ हो गए, कि बोले उन दिनों में तो मुझे कोई आहार का स्वाद ही नहीं आता था। मीठा है, नमक है, क्या है, मैं खा रहा हूँ कि नहीं खा रहा हूँ, कुछ भी नहीं। और इतनी सी खिचड़ी जाती थी और कुछ मुख से जाता ही नहीं था, तुरंत बैठ जाते थे। तो बीमारी की प्रतिकूलता, शरीर की वह टूटन और आहार की कमी और बुखार होते हुए भी आचार्य भगवान जागृत रहे और मुनिश्री से वह कहकर कि आज प्रशस्ता लग रही है, राख बुलाई और वहीं पर केशलुंच करना शुरू कर दिया। देखना, अपन होते तो बहाने बना लेते हैं, अनुकूलता में बहाने बनाने वाले होते हैं अपन तो, प्रतिकूलता तो छोड़ ही दो, कितने सारे एक्सक्यूजेस निकाल लेते हैं। हाँ, पर आचार्य भगवान किसी प्रकार की हानि को बर्दाश्त नहीं की और केशलुंच किया उसी अवस्था में। फिर अगले दिन उनकी पारणा हुई और फिर जब स्वस्थ हो गए तब कहीं जाकर के गाड़ी आगे बढ़ी। उस समय आचार्य भगवान का हीमोग्लोबिन बहुत कम रह गया था, 6 के आसपास रह गया था। जितने भी डॉक्टर्स आए थे वो बोलते यदि ऐसे हीमोग्लोबिन यदि किसी का कम हो जाता है तो हम उसे आईसीयू में एडमिट करते हैं, सीधे आईसीयू पहुंचाते हैं। लेकिन ये तो आचार्य भगवान का विल पावर है, आत्मिक शक्ति है और अपने व्रतों के प्रति दृढ़ता है। वह दृढ़ता उस परिस्थिति को भी वो ऐसे ही बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, मानो कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसी साधना वो करते हैं, आवश्यक अपरिहानी वाली साधना। उसे देख करके लगता है कि ये जो आत्मा है पंचम काल की आत्मा नहीं है, चतुर्थ काल की ही आत्मा है, लेकिन अपने सब पुण्य, अपन सभी लोगों के पुण्य कर्म के उदय से पंचम काल में आकर के पैदा हो गई, बिल्कुल शरीर धारण कर लिया। उनका तो कल्याण कहीं और हो ही जाना था, पर अपना भी पुण्य तो है, तो उसके कारण उन्हें आना पड़ा। अब इतना पुण्य है तो अपन उसका उपयोग अच्छे से कर ले। हाँ, तो यह जो आवश्यक की जागृति है, नियम से मानना, यह तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाली, यानी भविष्य में वो ऐसे ही पद को प्राप्त करने वाले होते हैं। तो ये महापुरुषों का लक्षण बताया जा रहा है कि महापुरुष जो है अपने लिए कुछ नहीं करते। तो आचार्य भगवान में उस महापुरुष में आते हैं, परहित प्रतिपादन एक कार्यम। जो भी कर्मचर्या कर रहे हैं पर के कल्याण के लिए, स्वयं कष्ट झेल रहे हैं, प्रतिकूलता झेल रहे हैं, लेकिन भाव क्या है?
भाव ये है कि सभी साधक अच्छी साधना करें, तभी उनका कल्याण होगा, आत्मोन्नति होगी। बिल्कुल नहीं है तो कोई आवश्यक नहीं है कि इतना हम अथवा इतने जल्दी केसलुंज करें। बहुत सारी छूट आगम में दी है, प्रतिकूलता है तो एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन आचार्य भगवान किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो ये किस लिए हम कह रहे थे? अवाग विसर्गम वपुषा निरूपयंतम मोक्ष मार्गम, यानी वपुषा से मतलब शरीर से उस मोक्ष मार्ग को जो दिखाने वाले होते हैं, चर्या और आचरण से मोक्ष मार्ग की प्रभावना करने वाले होते हैं। ये आचार्यों का एक लक्षण बताया है। युक्ति और आगम में कुशलता जिन्हें होती है, तो ये महापुरुषों का एक लक्षण है। उसी बात को इस मूक माटी महाकाव्य में कहा जा रहा है कि अगर बाती वह स्वयं अपने सुगंधी को थोड़ी ही पीते, वह तो दूसरों को लुटाने वाले ही थी, आपकी नासिका तक प्रेषित कर ही रही थी, फिर आपने यह जल्दबाजी क्यों कर दी? हाँ, कुछ पूछना है? नमस्ते महाराज जी, आपने अभी बोला कि श्रावक भी अपने सठ आवश्यक का पालन करे तो आवश्यक परिहारी वाला हो, आवश्यक अपरिहाणी भावना। हाँ, श्रावक भी यदि कहे चाहे तो सठ आवश्यकों का अच्छे से पालन करे तो वो भी तीर्थंकर प्रकृति को बांध लेता है। कैसे महाराज जी? कैसे? राजा श्रेणिक है, जो आपके आवश्यक है, देव पूजा है आवश्यक, स्वाध्याय है, गुरु उपास्ति है, संयम है, त्याग है, दान है, उसे प्रतिदिन करना है, यथा समय पे करना है और यथा योग्य तरीके से करना है। आप क्यों नेग्लिजेंस उसमें ला देते हो? तो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? नहीं, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? श्रावक भी अपने आवश्यक जो अपरिहाणी वाली भावना है अच्छे से कर सकता है। यदि जागृति होगी तो आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल, और महिला वर्ग भी कर सकती है। हाँ, ये बात अलग है कि स्त्री जो है तीर्थंकर प्रकृति का बंध इसी भाव में नहीं बांध सकती, लेकिन वो जो साधना अभी शुरू कर देती है, वह संस्कार उसकी आत्मा में पैदा हो जाते हैं, और वह संस्कार आगे जाकर के जब उसे पुरुष पर्याय मिलेगी तो मानना वह स्त्री जो आज वर्तमान में स्त्री पर्याय में है, पुरुष पर्याय पा करके इस संस्कार के बलबूते पर स्वयं तीर्थंकर प्रकृति भी बांध सकती है आत्मा। ऐसा नहीं समझना, क्योंकि पंचम काल में तो ना आप बांधने वाले हैं, ना कोई पुरुष वर्ग अथवा न मुनि महाराज। पर जो आज हम बीजारोपण कर रहे हैं, जो अपने भीतर अच्छे संस्कार डालने का शुभारंभ कर रहे हैं, वो व्यर्थ कभी नहीं जाता। आचार्य भगवान की साधना एक भव की साधना नहीं है। कोई ये ना समझे कि वर्तमान के भव की, वर्तमान पर्याय की साधना है। ये तो भवों की साधना का परिणाम होते हैं, तब कहीं जाकर के ऐसे प्रभावक महापुरुष का जन्म होता है। पंचम काल में नहीं होते तो अवश्य तीर्थंकर बन जाते हैं, क्योंकि आज वर्तमान में तो और अधिक प्रतिकूलता है, माहौल चारों तरफ खराब है। देखो उस दृष्टि को, जब आचार्य भगवान नहीं थे उस समय मोक्ष मार्ग कैसा होता था? कोई मुनिराज नहीं मिलते थे, कोई व्रती नहीं मिलता था, ना आर्यिका मिलती थी। और आज गुरुदेव के रहते हुए इतने सारे पढ़े लिखे, इतने सारे वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड लोग, किसी प्रकार की कमी नहीं है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, सीएज हो, इंजीनियर्स हो, अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज को किए हुए। किसे देख करके प्रभावित हुए? उनको देख करके प्रभावित, उनकी साधना को देख करके प्रभावित हुए। तो कथनचित ऐसा प्रतीत होता है चौथे काल में से भी अच्छी साधना पंचम काल में कर रहे हैं। बिल्कुल सत्य है, फैक्ट बात मानना। चतुर्थ काल से भी अधिक उत्तम साधना यह पंचम काल की है, क्योंकि माहौल इस प्रकार की विपरीतता को लिए हुए है। काले कलौ चले चित्ते देहि चान्नादि कीट के एतत् चित्रम यदद्यापि जिन रूप धरा नराहा। बोले क्या कहा गया है? यह कलिकाल है। काले कलौ चले चित्ते, चित्त चंचल होता है, चलायमान होता है। और देहे च अन्नादि कीट के, यह शरीर जो है अन्न का कीड़ा है। यानी कितनी विपरीतता? कलिकाल, चित्त चलायमान और शरीर अन्न का कीड़ा है। ऐसी प्रतिकूलता होते हुए भी यह विचित्र आश्चर्य की बात है
कि ऐसे प्रतिकूल माहौल में कोई मनुष्य जिन रूप को धारण कर रहा है, इससे बड़ा कोई आश्चर्य दुनिया का नहीं होता है। अन्य आश्चर्य तो पार्थिव आश्चर्य है, लेकिन यह जीवंत आश्चर्य है कि वह ऐसी प्रतिकूलता में भी वह दिगंबर रूप को धारण करके चल रहा है। बाकी सब कार्य करना बहुत आसान है, दिगंबर बनना सबसे कठिन, सबसे कठिन। उस परिशह को, नाग्न परिशह को जीतना, निर्विकार बाहर से और भीतर से बने रहना, इससे बड़ी साधना कोई नहीं होती है। देवावितस् प्रणमन्ति, देवता लोग भी आचार्य भगवान को आकर के नमस्कार करते हैं। जस धम्मे सयामणु, क्योंकि धर्म में उनका मन इस भीषण काल में भी लगा है। इससे बड़ा आश्चर्य कोई नहीं है। तो समझ में आ रहा है महापुरुष कैसे होते हैं? तो महापुरुष परोपकार के लिए ही जीने वाले होते हैं। तो यही प्रसंग वह कुंभ, जो अपक्व कुंभ था, राजा के लिए कह रहा था कि अपनी नासिका तक प्रेषित कर, आपकी नासिका तक प्रेषित वह सुगंधी को कर ही रही थी, आपने ऐसा घृणित कार्य क्यों कर दिया? आगे 217 पेज में दूसरी बात यह भी है कि लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन रावण हो या सीता हो, राम भी क्यों ना हो, दंडित करेगा ही। यदि कोई लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करेगा तो उसको तो सजा अवश्य मिलेगी। लक्ष्मण रेखा का अर्थ है मर्यादा। यदि कोई मर्यादा को तोड़ेगा, वो भले ही बड़ा पुरुष भी क्यों ना हो, रावण ही नहीं, राम भी यदि इसका उल्लंघन करेंगे, इवन लक्ष्मण स्वयं उल्लंघन करेंगे, सीता करेगी, तो उसकी सजा तो उन्हें मिलेगी ही। तो जीवन में मर्यादा का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। अधिक अर्थ की चाह दाह में जो दग्ध हो गया है, अर्थ ही प्राण अर्थ ही त्राण, यूं जान मान कर अर्थ में ही मुग्ध हो गया है, अर्थ नीति में वह विदग्ध नहीं है। कली काल की वैषयिक छाँव में प्राय यही सीखा है इस विश्व ने, वैश्य वृत्ति के परिवेश में वेश्यावृत्ति की वैयावृत्ति। क्या कहा गया है? समझ में आया? अधिक अर्थ की चाह दाह में जो दग्ध हो गया है, जैसे वो राजा और उसकी मंडली, अधिक लोभ, अधिक अर्थ की चाह थी। अर्थ ही प्राण अर्थ ही त्राण, यानी पैसा ही प्राण बना है और पैसा ही त्राण, यानी वही रक्षा करने वाला। यूं जानकर यूं मानकर अर्थ में ही मुग्ध हो गया है, अर्थ में ही वह डूबा हुआ है। आज हर व्यक्ति जो है, इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। वैसे हमेशा की यही रीति है, पर वर्तमान में कुछ ज़्यादा ही देखने में आना। अर्थनीति में वह विदग्ध नहीं है। ये जो अर्थ में ही लिप्त रहता है, मानना वो अर्थनीति में एक्सपर्ट नहीं है। अर्थनीति मतलब इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो कहा जाता, इकोनॉमिक्स जो होती है वो सही अर्थनीति बताती है कि कितना हमारे लिए प्रयोजनभूत है, उसके अनुसार कैसे कमाना, कैसे उसको उपभोग में लाना, यूज़ करना, वो सही तरीका होता है। जो अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट होते हैं वो पूर्ण बैलेंस बना करके शिक्षा देने वाले होते हैं। लेकिन जो अर्थ के लोभ में ही पड़ा होता है, वह अर्थ का कभी सदुपयोग भी नहीं कर पाता है। अर्थ के चक्कर में वह अर्थशास्त्र ही भूल गया है। कली काल की वैषयिक छाँव में प्राय यही सीखा है इस विश्व ने। पंचम काल के कौन सी छाँव में? वैषयिक का अर्थ होता है इंद्रियों के विषयों में जो आनंद मान रहा है, क्योंकि छाँव में जाकर के व्यक्ति को रिलैक्सेशन मिलता है ना, बढ़िया खुश हो जाता है,
धूप में थका हो, पसीने से तरबतर हो और टेम्परेचर 46 हो, अभी कितना चल रहा है वैसे? हाँ, लगभग इतना ही चल रहा है, 45 46 चल रहा है। और ऐसे समय यदि किसी को छांव मिल जाए तो वो सुकून से बैठ जाता है आराम से। तो आज का व्यक्ति कौन सी छांव में बैठा हुआ है? इंद्रियों की विषयों वाली छांव में बहुत आराम से बैठा हुआ नहीं है, झंपा पात कर रहा है। आचार्य भगवान एक शब्द को हमेशा बोलते हैं, जैसे वो पतंगा है उस दीपक की लौ में ही गिर कर के अपने प्राणों को खो देता है, तो वो कहा जाता है झंपा पात। ऐसे ही आज का मानव इंद्रियों के विषयों में डूबा नहीं है, झंपा पात कर रहा है, अपने आप को खोने के लिए ही वह सारा कार्य कर रहा है। तो प्राय यही सीखा है इस विश्व में। वैश्य वृत्ति के परिवेश में, वैश्य वृत्ति यानी आजीविका जिससे चलती, व्यापार, जो वैश्य होते हैं ना, बिजनेसमैन, बनिया जिसे कहा जाता है, तो उस वैश्य वृत्ति के परिवेश में वेश्यावृत्ति की वैयावृत्त कर रहा है, यानी सिर्फ शरीर की ही चाह लेकर के वासना में ही वह डूबा हुआ है उस बिजनेस के बहाने से। समझ में आ रहा है विषय? आज तो बहुत इजी विषय है। पेज नंबर 218। कुंभ के व्यंगात्मक वचनों से राजा का विशाल भाल एक साथ 3 भावों से भावित हुआ। जिसके लिए उपदेश दिया जा रहा था, राजा उस व्यंग को सुनकर के एकदम वह क्या हो गया? तिलमिला सा गया। 3 भावों से भावित हुआ। पहला भाव लज्जा का अनुरंजन, रोष का प्रसारण आकुंचन, दूसरा भाव, और घटना की यथार्थता के विषय में चिंता मिश्रित चिंतन।